नमस्ते किसान भाइयों, मैं नमन पाटीदार। मैं खेतान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में जॉब कर रहा हूँ सेल्स ऑफिसर की पोस्ट पे। और मैं बड़वानी हेडक्वार्टर, कुक्सी हेडक्वार्टर का सारा एरिया देखता हूँ। और इस वर्ष हमने खेतान का K9 जिंकेटेड एवं बोरोनेटेड के डेमो डलवाए हैं, जिसमें जो दानेदार फार्म में हमारा रहता है और जो हमने हमारे कुछ किसानों के प्लाट में डलवाए हैं, जैसे कपास की फसल में हमने डलवाए हैं, मिर्च की फसल में हमने डलवाए हैं। जिसमें से हमारा ये पहला प्लॉट हमारा मिर्च का है, जो हमने ये हमारे किसान राम जी पाटीदार के यहाँ पे डलवाया है। और हम अब सबसे पहले किसान का इंट्रोडक्शन लेते हैं, जिसमें ये बताएंगे कि इन्होंने कौन सी वैरायटी लगाई है, क्रॉप कितने दिन की हुई है, कितना समय क्रॉप को हुआ है, इन्होंने जितने रकबे में इन्होंने जो मिर्च की फसल लगाई है उसमें इन्होंने कितने रकबे में हमारा K9 डाला है, कितने रकबे में इन्होंने जो DAP या अन्य जो भी प्रोडक्ट यूज़ किया है, फिर दोनों का कंपैरिजन वगैरह, ये सारी चीज़ें इनके अनुभव या हमसे साझा करेंगे। और आपका शुभ नाम क्या है भैया? मेरा शुभ नाम राम पाटीदार है। अच्छा, और कहाँ के निवासी हो? आपकी मैं तहसील सुसारी का रहवासी हूँ। और आपकी तहसील और जिला? तहसील कुक्षी है, जिला धार है। अच्छा, और ये आपने मिर्च की जो क्रॉप लगाई हुई है, ये कितने एकड़ जमीन में आपने लगाई हुई है? मैंने ये मिर्च की क्रॉप पूरे 5 एकड़ में लगी हुई है मेरी। अच्छा, तो ये आपने कौन सी वैरायटी लगाई हुई है क्रॉप की? ये मैंने क्रॉप की 1355 लगी हुई है मेरी। अच्छा, तो ये सारी वैरायटी आपकी 5 एकड़ भूमि में 1355 ही लगी हुई है? 1355 ही लगी हुई है पूरी 5 एकड़ में। तो ये वैरायटी का चुनाव आपने किस लिए किया? ये वैरायटी का चुनाव इसलिए क्योंकि किया है कि इसका वेट वगैरह और वैरायटी अच्छी होने के कारण, और काली वैरायटी है जो कि इसका रेट हमको अच्छा मिलता है। अच्छा, हाँ, इस वजह से हमको इसका चुनाव लेना पड़ा है। और ये जो जमीन में आपने जो मिर्च की 1355 वैरायटी लगाई है, तो इसमें जो 1 एकड़ जमीन में हमने आपको K9 जो डलवाया है डेमोस्ट्रेशन के लिए, और बाकी की जमीन में आपने मिर्च के रकबे में क्या यूज किया हुआ है? मैंने इसमें 1 एकड़ जमीन में खेतान का K9 डाला हुआ है। हाँ। जो झिंक बोरोन का है सुपर पाउडर, वो डाला हुआ है। साथ में मैंने इसके पास में मैंने DAP का साथ में लिया था, नाइट्रोजन वगैरह यूरिया लिया था, अपना DAP लिया था, पोटाश लिया था बचे हुए प्लाट पे, जो कि 1 एकड़ में मुझे K9 का रिजल्ट वगैरह मुझे बहुत ही शानदार मिला है। जो कि बनावट उसकी अच्छी मिली है, आप देख सकते हो पौधे को। पौधे की हाइट अभी वर्तमान में कितनी हो गई है? पौधे की हाइट वर्तमान में समझ लो कि 2.5 से 3 फीट के समथिंग में हो गई है। ये 2.5 फीट के समथिंग तो हो गई है ये पूरे ही। अच्छा, और इसमें ये मिर्च ये लगी हुई है आपकी? मिर्च ये लगी हुई है, आप देख सकते हो ये। और आपकी क्रॉप को कितना समय हो गया है? क्रॉप को ये मेरी हो गया है 110 दिन के समथिंग हो गई है ये। अच्छा, हाँ। और अभी ये फ्लैट की हाइट 2.5 से 3 फीट के लगभग है। और इसके कंपेयर में जहाँ पे आपने जिस प्लॉट में DAP डाला है, तो आपको दोनों में अगर आप खुद आपके अनुभव मतलब के साझा करते हैं, तो आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? मेरे को डिफरेंस ये आ रहा है कि यूरिया DAP और पोटास को मिलाया तो उसके बाद भी मेरे को क्या जो हाइट वगैरह बढ़ना चाहिए, अच्छा, वो हाइट नहीं मिल पाई इसकी। हाँ, आप देख सकते हो ये हाइट वगैरह नहीं मिल पाई है मुझे। हाँ। जो हिसाब से मुझे मिलना चाहिए। हाँ, और जिसमें K9 मैंने खेतान का डाला हुआ है, उसकी हाइट आप कंपेयर देख लीजिए। जो हाँ। मुझे सिंगल मैंने डाला था, हाँ, वो उसका रिजल्ट मुझे अच्छा मिला है। और जो यूरिया DAP पोटास तीनों मिला के डाला था, हाँ, वो मुझे उसका क्या है कि थोड़ा उसी हिसाब से लगा है जो अपने को हर साल दिखता है। और जैसे K9 आपने जो यूज किया और DAP पोटास और ये डाला, तो दोनों के पर एकड़ के हिसाब से बजट में आपको लगा कि? बजट में मेरे को बहुत ही अच्छा मिला है, क्योंकि इसका डोज क्या है कि अपने को प्रति एकड़ के हिसाब से 1500 से एक अंदाजन बता रहा हूँ, 1500 से 1600 रुपए के आसपास पड़ रहा है अपने को तीनों चीजें मिला के। और ये सिंगल डालने से क्या है कि अपना बजट आधा हो गया है। अच्छा, हाँ, उस वजह से क्या कंपेयर करने जाए ना, तो अगर एक बोरी आप DAP की लेने जाते हैं, हाँ, तो ये अपने को 1500 रुपए में पड़ रहा है। 1500 रुपए के आसपास। और उसमें क्या इसके साथ में अपने को और मिला हो, हाँ, जैसे नाइट्रोजन, पोटास वगैरह और हाँ। कुछ मिलाना पड़ेगा अपने को। और K9 खेतान का डाला, उसमें अपने को अच्छा रिजल्ट, हाइट वगैरह भी और खर्चे भी कम आया है इसमें। और इसमें जैसे अभी ये आपके जो मिर्ची लगी हुई है, पर प्लांट पे आपकी मिर्चियों की संख्या कितनी होगी लगभग ये K9 का जो अपना डेमो प्लाट है इसमें? इसमें सर मैंने ये चीज़ कंपेयर किया हुआ है कि अगर ये प्लाट में मैंने K9 डाला तो इसका प्रोडक्शन मुझे अच्छा मिला है। अच्छा, और जहाँ पे DAP मैंने डाला है, वहाँ पे मुझे प्रोडक्शन का उस हिसाब से नहीं लगा जो K9 का मुझे मिला हुआ है। अच्छा, मतलब हाइट का अगर फर्क आया है तो शाखाओं का भी फर्क आया? माल का भी मुझे अच्छा लगा, फाइनेंस वगैरह भी
सब कुछ में मुझे अच्छा महसूस हुआ इसमें। अच्छा, और पर प्लांट पे जैसे ये हम देख सकते हैं कि नहीं ज़्यादा से ज़्यादा तो 70 से 80, 60, 70, 70 से 80 मतलब मिर्च पर प्लांट पे लगी हुई पर है। प्लांट पे लगी हुई है। और आप जैसे इस बार आपने 1 एकड़ में जो हमने डेमो के लिए आपको K9 दिया वो डाला, हाँ, बाकी जमीन में आपने DAP डाला हुआ है। DAP डाला। क्या आप अगली फसल जो भी लगाओगे उसमें आप K9 के रिजल्ट से इस फसल में संतुष्ट हो, जो आप अगली फसल में K9 का यूज करना चाहोगे क्या? मैं K9 का बिल्कुल फसल में वही मिलाऊंगा और मुझे उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा लगा हुआ है, क्योंकि बजट भी कम है और उसके बाद में क्या फसल उठती भी अच्छी है उससे। खेतान के मतलब K9 बेसल डोज में ही आप बेसल K9 डोज में, में, हाँ, बहुत ही अच्छा है ये। आप किसानों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे, अगर जैसे सुपर फास्फेट और DAP में अगर कंपेयर करते हैं, जैसे आप सुपर फास्फेट के रिजल्ट से संतुष्ट हुए हैं, तो आप किसानों को मतलब कि फर्टिलाइजर यूज करने के बारे में क्रॉप के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? मैं किसानों से यही बोलता हूँ कि अगर खर्चा अगर अपन बढ़ाते हैं तो DAP वगैरह जो डालते हैं उसमें खर्च अपना ज़्यादा जाता है, इसलिए खेतान का अपना K9 डालो तो उससे क्या अपना खर्च भी कम होगा और फसल भी उससे उठेगी अपनी, क्योंकि आपको प्रोडक्शन वगैरह बहुत ही अच्छा मिलेगा। मैं किसानों को यही बोलूँगा कि आप K9 खेतान का आप डाल के देखिए, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। जो कि मैं भी किसान हूँ, मुझे भी लगा हुआ है ऐसा कि मैंने K9 डाला और उसका मुझे रिजल्ट अच्छा मिला है, जो कि मुझे खर्च भी कम आया और मेरे को क्या प्रोडक्शन में भी अच्छी भारी ये हुई। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। ठीक।